वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। तो आज हम ले रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर के टेम्परेचर वाले सम्स हैं। ये वही सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रेमर वाले फार्मूले एक बार फिर से देखें जो बार बार हमें ध्यान में रखना है। C/5 इक्वल्स टू F-32/9 that is equal to R/4 which is also equal to K-273/5। ठीक है, मतलब सेल्सियस का फिफ्थ, फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करके 9 से डिवाइड करो, ये इक्वल है ये रेमर के 1/4 के इक्वल है, या केल्विन में से 273 आप माइनस करो, डिवाइडेड बाय 5 करो, ऑल आर इक्वल, सभी जो हैं वो बराबर हैं। चलिए अब यहाँ पर जो है जो आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो आप देखिए। क्वेश्चन सेज 120 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है इसको फ़ारेनहाइट में। ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस को, तो C की वैल्यू जो है फिलहाल जो है ये रब कर देते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, C की वैल्यू दी हुई है आपको 120 डिग्री सेल्सियस, 120 अंश दिया, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो फार्मूला क्या है आपका, शॉर्टकट वाला 9C/5 प्लस 32, देन F इक्वल्स टू 9, C की वैल्यू कितनी है 120/5 प्लस 32, F इक्वल्स टू, अब आप देखिए 5 से कैंसिल करो, 24 पंजे 120, 24 से 120 होता है, तो 5 से ये 24 बार आप अलग से भी काट सकते हो, 5 दूनी 10 बचा तो हो गए 20, 5 चौको 20। अब 24 गुणित 9 कर दीजिए, तो इसको जल्दी से आप कैसे कर सकते हैं, यदि 10 हम करते तो 240 हो जाता, एक कम करना है क्योंकि 9 करना है, तो 240 में से आप जो है 24 को माइनस करो, तो 20 अलग करो तो 220, 4 अलग करो तो 216, और आप चाहे तो करके देख सकते हो कितना है, 24 गुणित 9 करना है। ठीक है, चलिए तो ये 9 चौको 36 की 6 हासिलाई कितनी 3, 9 दूनी 18 और 3 21, आ गए ना 216, तो 216 प्लस 32, तो 216 में 32 जोड़ लो, तो 32 16 48, 248 डिग्री। ठीक है, 248 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका आंसर है। एक बार फिर से देखें, सेल्सियस है 120, कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। फार्मूला हमारे पास में क्या है, वही पुराना फार्मूला 9C/5 प्लस 32, C की वैल्यू पुट कर दी हमने 120 डिवाइडेड बाय 5 है, 24 पंजे 120 होता है, 24 का गुणा 9 से किया 216 आ गया, 32 को जोड़ दिया 248 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ रहा समझ में? ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। चलिए इसमें भी वही काम करना है आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया आपने, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो F इक्वल्स टू 9, C की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री है, तो 9 इंटू 80/5 प्लस 32, 5 से ये कितना 16 पंजे 80 होता है। ठीक है, चलिए टेबल आपको याद रखना है, चाहे हिंदी में याद रखें या इंग्लिश में याद रखें, लेकिन रखना ज़रूर है, कम से कम 15 या 20 तक के टेबल पहाड़े तो याद हो आपको। ठीक, तो 16 पंजे 80 हो गया। अब 16 गुणित 9 करें, 16 गुणित 10 करें, तो आप देखेंगे 160 आता, तो उसमें से एक कम करना है, तो 160 में से आप 16 अलग कर दीजिए, तो 144, 144 आ जाएगा, तो 144 प्लस 32 कर दें, क्या आ जाएगा, आप 140 माने इसको, या 144 में 30 जोड़ दें तो 174, 2 और जोड़ दें तो आ जाएंगे 176। ठीक है, 176 डिग्री जो है
वो फ़ारेनहाइट है। ठीक है, ये आपके आंसर से लिखें ABCD, तो वो मैं चेक कर लूँगी लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो 176 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई। एक बार फिर से देख लें। मैं समझता हूँ अब तक तो आपकी प्रैक्टिस में आ गया हूँ क्या। आज ये टेम्परेचर वाले सम्स का वीडियोस का ये लास्ट वीडियो है। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके रेडियन, डिग्री, सर्किल, रेडियस, त्रिज्या, अर्धव्यास या फिर व्यास, डायमीटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो 9c/5 + 32, सी की वैल्यू 80 रख दी, 5 से कैंसिल किया 16 बार, 16 नंबर 144, 32 जोड़े 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 17 डिग्री सेल्सियस को, 17 डिग्री सेल्सियस को भी किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। तो F = यहाँ पे कितनी दी है, 17 डिग्री दिया हुआ है। तो 9 × 17/5 + 32। अब आप देखिए 18 होता या 15 होता या 20 होता तो 5 से जल्दी कैंसिल होता, नहीं कैंसिल हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको जो है पहले मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 17 × 9, 17 × 10 कीजिए तो 170 आएगा। एक कम करें क्योंकि 9 बार गुणा करना, तो 17 अलग कर दीजिए तो 153 आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ गया 153/5 + 32। चलिए, फिर उसके बाद में अब क्या करें, आप इसको 153 को 5 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकेंगे, ये वैसे आप कर पाएंगे, ये मैं समझता हूँ कितना तो बनेगा आपसे, 30.6 आता है। ठीक है, या फिर साइड में कहीं आप देख लीजिए इधर पे, 5 से 5 दिया 15। ठीक है, फिर आप उतारेंगे कितने, 3, भाग नहीं जाता तो भागनास्ती का 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 6 31। अरे सुन में, गलती से भी इसको ऐसा मत कर देना कि 5 दिया 15, 3 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया तो 5 6 31। तो आप कितना आ जाएगा आपका 3.6। ऐसा हो सकता है, ऐसा आप कर सकते हैं। अब आप रीचेक करके देखिए, क्या 3.6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 153 आता है क्या, नहीं आता। आप 3 × 5 करो तो 15 हो गया, और वो 0.6 करोगे तो पॉइंट तो लगभग 15 या 16 के बीच में आपका आंसर आएगा, 15.3 या आसपास। जबकि आपको कितना चाहिए था, 153। इसलिए बिल्कुल ध्यान से कि ये 3 उतारा, अब इस 3 में 5 का पूरी बार भाग नहीं जाता तो दशमलव लगाया, नहीं जाता तो 0, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, अब आप रीचेक कर लें, 30 × 5 कर तो आ रहा है ना 150, और 0.6 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 3 आ जाएगा। तो ये रीचेक करके आप देख सकते हैं कि वो प्रॉपर आना चाहिए, 3.6 मत लिख देना, 30.6 है वो। हाँ, तो यह आ जाएगा 30.6 + 32, 30 और 30 60, 2 62, यह आ गया 62.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आ रहा समझ में। तो बिल्कुल आपको जो है सी की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे, 17। फिर नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, वही आपके फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। चलिए, तो ये देखिए साहब, ये 0 डिग्री आ गया। ठीक है, आप क्या करें, F क्या है फार्मूला, 9c/5 + 32। तो F = 9 × c की वैल्यू 0/5। हम की शायद ये एक बार हम कर भी चुके हैं, जब वो पानी का हिमांक वाली बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो किसी संख्या को 0 से गुणा करो, 0 भाग 2 0, तो बचेगा कितना, 32। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका आंसर आ गया। फिर 117 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। ठीक है, अब
सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 117, सी की वैल्यू कितनी दी है 117। हमें बदलना है किसमें के में। हम जानते हैं सी बटे 5 बराबर के ऋण 273 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, सी बराबर के ऋण 273। ये फार्मूले इसलिए लिख रहे हैं बार बार ताकि आपको पुरानी बातों से याद आ जाए, कहीं ये कंफ्यूज नहीं हो जाए कि प्लस किस तरफ था। तो सी में 273 जोड़ दिए तो के सी की वैल्यू है 117, 273 जोड़ दो भैया, 73 और 17 तो हो गए 90, 200 और 100 मिल हो जाएंगे 300, तो 390। ठीक है, तो ये आ गया 390 डिग्री केल्विन। आ रहा समझ में। तो C + 273 बराबर के होता है, C की वैल्यू पुट कर दो, 273 ऐड कर दो। फिर है 212, ये भी अपन कर चुके हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट था तो सेल्सियस में बदलना था। चलिए इसको देखो किस तरह से, यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है 212, बदलना है C में। फार्मूला C/5 = F - 32/9, तो C/5 = F की जगह 212 ऋण 32 बटे 9, तो C/5 बराबर 212 में से 32 गया तो 180 बचा, तो 180 बटे 9, 9 एकम 9, 9 से 20 बार, 20 × 5 100, तो यह आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। आ रहा समझ में। उसी प्रकार से क्वेश्चन ये है, C की वैल्यू कितनी है 700 डिग्री सेल्सियस, तो आई थिंक ये आपसे बन जाएगा, तो ये 1292 फ़ारेनहाइट आ रहा है। क्लियर। चलिए यहीं तक ये सेल्सियस वाले आपके टेम्परेचर वाले सम्स ओवर होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे सर्किल, रेडियन, डिग्री, डायमीटर, रेडियस वगैरह और ये सब के बारे में, त्रिज्या, अर्धव्यास, व्यास, इनके सम्स करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू।